वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज हम आपके लिए एक और वीडियो जो है हमारी वीडियो नंबर 4 जो है वो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आज आपके हिस्ट्री के कुछ और फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग आपके लिए सोशल रिफॉर्म्स में से लेकर आए हुए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे और आप जो है इनको एक बार आपकी रिविजन भी हो जाए, आप इनको याद भी रख पाओ। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग जो है आज का जो आपका सेशन है, जो हमारी वीडियो है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रहते हैं क्योंकि पर्सनैलिटीज इसमें थी इन्वॉल्व हमारी। तो आपको पता ही है कि इंडिया में एक टाइम ऐसा भी आया था जब हम लोगों ने, जब वेस्टर्न एजुकेशन, हम में से कुछ लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन ली। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोसाइटी को रिफॉर्म्स करने का जिम्मा जो है वो अपने सर ले लिया। उन्होंने बहुत सारे तरीकों से जो है सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे तरीकों से उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि वो लोगों की सोच बदल सकते। क्योंकि हम जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, हम लोग जो है वो अपनी आज़ादी ब्रिटिश एम्पायर से नहीं ले सकते थे। तो इन लोगों की कंट्रीब्यूशन जो है वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग जो है इनके बारे में जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि चलिए आपके लिए जो है ये आप याद रख पाओ और आपके पेपर में इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली कर पाओ। तो चलिए गाइज, आपका पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, दैट हु इज द फादर ऑफ, मतलब हु इज नोन एज, हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। ऐसे भी आपको पूछ सकता है, या आपको पूछ सकता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो इंडियन रेनेसांस अगर सोशल मूवमेंट में से देखा जाए तो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है गाइस, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है गाइस, और इन राजा राम मोहन रॉय ने ही ब्रह्म समाज को जो है वो फॉर्म किया था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कब इसको फॉर्म किया था। ठीक है, सो राजा राम मोहन रॉय जो है, बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव, जो उन्होंने जिस तरीके से मूवमेंट इंडिया में चलाई थी, लाइक ही वाज द पर्सन जिन्होंने सती एबॉलिश किया था इंडिया में फ्रॉम द इंडियन साइड। ब्रिटिशर्स की तरफ से तो किया ही किया था, लेकिन हमारे इंडियंस की तरफ से राजा राम मोहन रॉय जो वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने सती और विडो रीमैरिज के बारे में जो है वो बात की हुई है। फॉर देयर एफर्ट, जो उनका एफर्ट रहा है सोसाइटी के लिए, जो उनकी मूवमेंट्स रही है सोसाइटी के लिए, ऑन दैट बेसिस इनको जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस से भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट शिकागो इन 1893। ऐसी कौन सी जो है सोशल एक्टिविटीज थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बेस पर, जो हुआ था शिकागो में 1893 में। तो गाइस इसका आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड पार्लियामेंट में जो है रिप्रेजेंट किया था शिकागो में। तो गाइस ये भी देख लीजिएगा कि शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट कब हो रही है? 1893 में। और इंडिया की तरफ से कहां पर इसको किसने रिप्रेजेंट किया है? आपके स्वामी विवेकानंद। हो सकता है आपको ऐसा भी पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद में इनमें से किस पार्लियामेंट में जो है वो आप जो कॉन्फ्रेंस थी, जो भी ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, कहां पे किया था? तो यह भी आपको पता होना चाहिए, शिकागो में उन्होंने किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, हु इज नोन बाय द नेम ऑफ लोकहितवादी। लोकहितवादी का जो टाइटल था ये किसको दिया गया था? लोकहितवादी का टाइटल अगर देखा जाए तो ये दिया गया है गोपाल हरि देशमुख को। ये भी एक बहुत बड़ा फिगर हमारे सोशल मूवमेंट्स में रहते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन, ये भी एक एक्टिविटीज़ थे जिन्होंने सोसाइटी को चेंज करने के लिए बहुत सारी मूवमेंट्स इंडिया में चलाई थी। ठीक है, आप थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हो, जैसे समाज को ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, वो आप पढ़ चुके हो। ये हमने थोड़ा बहुत, जो बच्चे जो मतलब एक होता है ना कि ऐसे पॉइंट जो आप स्किप कर जाते हैं या आप याद नहीं कर पाते, मेन पॉइंट तो सबने याद रखे, तो जो हमें लगता है कि ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वही चीज़ें जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। नेक्स्ट जो गाइज, हु ट्रांसलेट भगवद गीता इनटू इंग्लिश। कौन थे जिन्होंने, सॉरी पहले इससे ऊपर एक और वाला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज। देव समाज जो इंडिया में बना था, इसके फाउंडर कौन थे? देव समाज के अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो वो थे आपके शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है गाइस, शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ देव समाज। या ये पूछ सकते हैं आपसे, आपको नाम देकर समाज के बारे में पूछेगा या समाज देकर आपको इसके बारे में पूछेगा। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि हमने ऐसे करवाया तो
अगर पेपर में आपको दे रहा है कि शिव नारायण अग्निहोत्री किस जो है समाज के से साथ जुड़े हुए थे, वहां आप गलत करके आ जाओ, तो ये याद रखना देव समाज के फाउंडर कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री, और शिव नारायण अग्निहोत्री ने ही देव समाज को जो है फॉर्म किया था, काइंड ऑफ ऐसे। ओके, हु ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश, कौन थे जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, तो वो थे चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस इनका नाम था, जी नहीं है, एस लगा दीजिए, ठीक है, विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो हैं वो कौन थे जिन्होंने इंग्लिश में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था। अब देखिए यहां पर जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से भी कोशिश की जा रही है हमारी सोसाइटी को समझने की, और हमारी सोसाइटी में से जितनी भी इवल प्रैक्टिसेस हैं या बुरी चीजें जो हैं उनको निकालने की बात जो है वो हो रही है। ये सारी चीजें जो हैं इसीलिए ही हो रही थी, इसीलिए हम इनको नाम देते हैं सोशल और कल्चरल अपराइजिंग या सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, सेल्डर कमीशन वॉज रिलेटेड टू। अब सेल्डर कमीशन इंडिया आया था, वो किसके रिलेट था इंडिया में, पॉलिटिकल के था, एजुकेशन के था, कल्चर के था, या किसके, कोई भी आपको ऐसा ऑप्शन दिया होता है तो आपने याद रखना है कि एजुकेशन के लिए जो है वो आया था। इसमें कुछ डिस्कशन की गई थी कि किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम जो है उन्हें इंडिया में सेटअप करना है, उसी के लिए सेल्डर कमीशन जो है वो इंडिया आया था। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो कब आया था, ये भी आप जरूर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो गाइज, सेल्डर कमीशन वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन, या एजुकेशन के रिलेटेड कौन सा कमीशन इंडिया आया था, दैट इज सेल्डर कमीशन, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। तो हु स्टार्टेड आपके बंगाल, जो यंग बंगाल मूवमेंट थी, इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, इसको स्टार्ट करने वाले थे हेनरी लुइस विवियन डिजारियो, हेनरी लुइस विवियन डिजारियो, ठीक है, जिन्होंने इसको फॉर्म किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी लुइस, ठीक है, विवियन भी आप याद रख लोगे, हेनरी लुइस भी याद रख लोगे तो बहुत है। हेनरी लुइस विवियन डिजारियो जो है इसको फॉर्म किया था आपके बंगाल मूवमेंट को। हु अबॉलिशेड सती प्रथा, सती प्रथा को अबॉलिश किसने किया था? अगर आपको ब्रिटिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो इट्स लॉर्ड बेंट्रिक, और अगर आपको इंडिया से पूछा जाए तो ये थे आपके राजा राममोहन रॉय। इसलिए मैं दोनों का जो है यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। राजा राममोहन रॉय, ओब्लिक में इसको लिख दूंगा लॉर्ड बेंट्रिक, ठीक है। अगर आपको इंडियन अगर ऑप्शन दिए होंगे, अगर इंडिया का पूछा होगा तो इट्स राजा राममोहन रॉय, और अगर ब्रिटिशर्स का पूछा होगा तो लॉर्ड बेंट्रिक। दो पर्सनालिटी थे जिन्होंने सती के ऊपर जो है वो बात, जो अबॉलिशन है उसके ऊपर जो है वो बात की हुई है या उसको लगाया हुआ भी है। तो अगर ऑप्शन में इन दोनों में से अगर एक होगा तो आप जो है वो टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथाना समाज जो है, प्रथाना समाज का प्रथाना समाज कब फॉर्म हुआ, ठीक है। प्रथाना समाज के, अच्छा हाँ, राजा राममोहन रॉय ने इसको कब फिनिश किया है, 1867 को, ठीक है। अब इसको आप देखिए, प्रथाना समाज जो है वो जो इसके फाउंडर कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रथाना समाज? तो प्रथाना समाज के फाउंडर जो थे उनका नाम था आत्माराम पांडुरंगा, याद रखिएगा। आत्माराम पांडुरंगा वॉज द पर्सन जिसने इंडिया में क्या स्टार्ट किया था, प्रथाना समाज जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है गाइज, याद रखिएगा। प्रथाना समाज जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, आत्माराम पांडुरंगा के साथ, जिन्होंने जो है इंडिया में क्या फॉर्म किया था, आपका प्रथाना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10th क्वेश्चन जो है, हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस? ये स्लोगन किसने दिया था? तो ये स्लोगन आपको याद है, ये दिया था स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने,
तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक स्लोगन दिया था जब उन्होंने कहा था कि गो बैक टू वेदास, क्योंकि सोसाइटी में जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होती थी कॉस्ट के बेस पर, कलर के बेस पर, जेंडर के बेस पर, तो उन्होंने कहा वेदास को स्टडी करो, वेदास विल डिफाइन यू कि क्या थी हमारी सोसाइटी, ये कास्ट सिस्टम क्या है, ये सब चीजें क्या है। इसीलिए उन्होंने कहा था गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस के लिए उन्होंने स्लोगन जो है वो दिया हुआ है। What is the earlier name of स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती का पहला नाम क्या था, यह भी पेपर में पूछा जाता, तो उनका पहला नाम था मूल शंकर। ठीक है गाइस, सो मूल शंकर जो है ये नाम दिया गया था आपके किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, हु स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट? शुद्धि मूवमेंट इंडिया में किसने स्टार्ट की थी? शुद्धि मूवमेंट के जो स्टार्ट करने वाले भी यही थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। बेसिकली ये शुद्धि मूवमेंट क्या था, ये उन लोगों के लिए था जो नॉन हिंदूज थे, उनको वेलकम करना, वापस लाना, अगर वो लोग अपने रिलीजन में वापस आना चाहें, जो कुछ लोग क्रिश्चियंस बन गए थे या जो भी जिस भी रिलीजन में थे, वो अगर वापस आना चाहें हिंदुइज्म में, तो उनके लिए शुद्धि मूवमेंट जो है वो दयानंद सरस्वती ने स्टार्ट की थी। ठीक है, नेक्स्ट, विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद जो थे, उनका एलियर नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का एलियर नाम आपको पता ही था, उनका नरेंद्रनाथ दत्ता, दत्त या दत्ता भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो नरेंद्रनाथ दत्ता जो है वो था स्वामी विवेकानंद का पहला नाम। ठीक है, लेटर ऑन फिर जब उनकी मूवमेंट्स में वो फेमस हुए तो फिर उनको टाइटल दिया गया था स्वामी विवेकानंद। ऐसे उनका असली नाम क्या है, उनका नाम है नरेंद्रनाथ दत्ता। ठीक है गाइस, विच समाज इज नोन एज ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ फाउंडेड बाय श्री दालू नायडू? ऐसा आपको पता, अगर आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्म समाज तो बना था, अब ब्रह्म समाज की तरह ही एक और समाज जिसको साउथ ऑफ द इंडिया में चलाया गया था और उसके फाउंडर जो थे श्री दालू नायडू थे, उसका क्या नाम था, उस समाज का क्या नाम था? तो उसका नाम था वेद समाज। ठीक है, वेदा समाज, याद रखिएगा गाइस। वेदा समाज जो है इसको साउथ का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है और इसको फाउंड करने वाले थे श्री दालू नायडू। इन्होंने जो ब्रह्म समाज की बुक्स थी उनको ट्रांसलेट किया था तमिल और तेलुगु में, ताकि वहां के लोकल लोग उसको समझ सकते और उन चीजों को फॉलो कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु फॉर्म द सत्य शोधक समाज इन 1873? ठीक है, 1873 में जो सत्य शोधक समाज था इसको किसने फॉर्म किया था? उनका नाम था ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले ने क्या किया था, शतक शोधक समाज जो है इसको फॉर्म किया था। और बेसिकली ये किया गया था किन लोगों के लिए, जो लोअर कास्ट के लोग थे। ये कास्ट के बेस पर ये इन्होंने एक सिस्टम जो है चलाया था, जहां पर इन्होंने कास्टिज्म को खत्म करने के लिए ये मूवमेंट जो है वो इंडिया में चलाई थी। उसके बाद गुलामगिरी एक बुक है जो ज्योतिराव फुले ने लिखी। गाइस याद रखना, पेपर में पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि बताइए गुलामगिरी बुक जो है वो किसने लिखी हुई है। तो गुलामगिरी जो बुक है जो ज्योतिराव फुले ने लिखी थी वो उन्होंने किसको डेडिकेट की थी? तो ऑप्शंस आपको दे सकता है। तो ऑप्शंस इसमें जो भी होगा आपने क्या देखना, आपने देखना है पीपल ऑफ यूएसए। जो यूएसए के लोग थे, जिस तरीके की स्लेवरी वहां पर थी, उसके खिलाफ जो है ज्योतिराव फुले ने एक इंडिया में एक बुक लिखी है जिसका नाम दिया था उन्होंने गुलामगिरी। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के हमने 16 इंपॉर्टेंट मेजर फैक्ट्स को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी और आप जो है इनको ध्यान से जो है पढ़िए। इस पे जो है जो भी नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम और आपके लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स लेकर आएंगे। अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग जो है, अब इसके बाद तो नेशनल मूवमेंट्स आनी है आपकी, तो नेशनल मूवमेंट्स की 2 वीडियो में ही हमारा सारा कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हम आपके लिए ज्योग्राफी का भी जो है एक वीडियो जो है वो जारी कर दें, जिसमें आप लोग ज्योग्राफी के भी जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप तक पहुँचे, जो आपके एग्जाम के लेकर रिलेटेड जो भी रहेगा हम लोग उसमें कवर अप करवाएंगे। तो गाइज ये थे आज के फैक्ट, इनको पढ़िए। ठीक है, जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि जितने लोगों तक पहुंचे तो अच्छी बात है। सबका भला करो, खुद का भी भला करो और लोगों का भी भला करो। सो इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। अगर इनमें से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन इन्हीं में से ही रहेगा।
ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत जो है घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बाकी आंसर जो है इन्हीं क्वेश्चन के अंदर ही छुपा है आपका। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जो है कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। अब दिन बिल्कुल कम रहे हैं, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।